हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा किस पर चल रही थी? अनुपात एवं समानुपात वाले चैप्टर पर। उसमें से हमने पिछली क्लास में सेकों से संबंधित जितने भी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया था, और उसमें से हमने आगे आय और व्यय से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन किए थे। तो मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वहीं से दोस्तों स्टार्ट करूंगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तब तक मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन लिखूंगा, तब तक आप क्लास को शेयर कर दीजिए। तो पिछली क्लास में दोस्तों मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो कुछ इसी टाइप का था। तो उसी टाइप से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जैसे मैं लिख दूँ ABC की आय का अनुपात, जैसे कोई क्वेश्चन लिख दिया मैंने ABC की आय का अनुपात कितना है? 7:9:12 है एवं उनके व्यय का अनुपात कितना दे दूं मैं दोस्तों आपको? जैसे 8:9:15 8:9:15। उम्मीद है आपको यहाँ दिख जाएगा दोस्तों। 8:9:15 है। यदि एक ही बचत, इस टाइप का क्वेश्चन था, यदि एक ही बचत इसकी आय का 1/4 हो तो हमसे क्या पूछा गया है? तो ABC की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो ABC की बचत का अनुपात यानी कि ABC की जो सेविंग है उसका रेशियो हमसे पूछा गया है। इस टाइप में हमने लास्ट क्वेश्चन को किया था। तो दोस्तों उसी क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद अपनी क्लास को आगे ले जाएंगे। मैंने बताया था ABC की जो आय है पहले उसको लिख लेंगे कि A और BC की आय। तो एक साइड क्या लिख लेंगे? इनकी आय कितनी दी है? 7:9:12। ये किसकी है? A की है, और ये B की, और ये C की है। फिर इसके बाद इसका व्यय का अनुपात दिया है। व्यय कितना है? व्यय का रेशियो भी लिख लेंगे। कितना है? 8:9:15 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब अपन को इस प्रकार से जानकारी दी जाए, आय और व्यय दे दिया जाए, और यहाँ पर दिया है एक ही बचत, यानी कि यहाँ पर A का बचत दिया है। क्या है? इसकी आय का कितना है? 1/4 भाग है, यानी कि इसका बचत यदि 1 है तो इसकी आय कितनी है? देखिएगा यहाँ से अपन यदि रेशियो निकालें तो बचत और आय का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:4। यदि इसकी आय कितनी है? 4 है, और 1 क्या कर रहा है? ये बचत। तो खर्च कितना करता होगा? ये 3 रुपये क्या करता होगा? ये खर्च। ये तो अपना मान रेशियो में आया है। फिर इसके बाद मैंने बताया था जिसकी दोस्तों यहाँ पे अपन को जानकारी दी जाए, जिसकी आय का इतना है बचत, तो उसी के मान को सिर्फ दोस्तों अपन को सेम करना है, यानी कि उसी का रेशियो सेम करेंगे। तो इसमें अपन किसका रेशियो सेम करेंगे? सिर्फ A का रेशियो सेम करेंगे। तो यहाँ पर A में कितना है? 7 है, यहाँ 8 है। तो दोस्तों इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें? 8 से। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों? सेम हो जाए तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसके बाद मैंने बताया था आय का आय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आय इसकी कितनी थी? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद कितना है अपना? ये व्यय है, तो ये बचत है। खर्च कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ के मान को लिख देंगे। यहाँ कितना हो गया? कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा है। 32, 32 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 224 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 224। ये 2 लिखा है दोस्तों, 224। फिर इसके बाद 32 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 288। कितना आ जाएगा रेशियो में? 288 लिख देंगे। फिर इसके बाद रेशियो लगाएंगे। फिर कितना आएगा दोस्तों? 32 का मल्टीप्लाई किस में करना है हमें? 12 में। तो कितना आ जाएगा? 384 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितना आ जाएगा? 384
84 लिखा है ये। इसी प्रकार 21 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। फिर रेशियो लगाएंगे, फिर इसी के बाद 21 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आएगा 189, 21 नम्मा 189 होता है। फिर इसके बाद 21 का मल्टीप्लाई किस में करना है हमें 15 में, तो कितना आएगा 315 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको थोड़ा दूर लिख लेंगे, नहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये क्या लिखा था अपन ने, बचत लिखा था, ये बचत है। तो यहाँ से ये कितना है 384। इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, इनकी बचत का आय में से यदि हम व्यय को घटा दें तो क्या आ जाएगी हमारी बचत का रेशियो आ जाएगा बचत। तो बचत में से इसको क्या करना है हमें घटा देना है, तो घटा करके लिखेंगे तो बचत कितनी आ जाएगी, देखिएगा यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। तो बचत क्या कर देंगे घटा देंगे, 12 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, इसको सीधा सीधा घटाना है। और 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर इसके बाद रेशियो लगाएंगे, 18 में 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और 18 में से यहाँ भी 9 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर इसके बाद इसमें घटाएंगे, 14 में 5 जाएगा तो 9, और 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और ये मान कट रहा होता तो इसको काट देते, तो उम्मीद है ये मान नहीं कटेगा। तो यही अपना क्या आ जाएगा बचत का रेशियो आ जाएगा, ABC की बचत का रेशियो। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछली क्लास में करवा दिया है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन था। अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूँगा। जैसे मैं लिख दूँ ABC की कुल आय कितनी है 72,000 रुपये है। जैसे अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूँ मैं, हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ABC की कुल आय कितनी लिख दी मैंने 72,000 रुपये है। यदि फिर आगे हमसे क्या जानकारी दे दी गई, यदि तीनों क्रमशः अपनी आय का, यदि तीनों क्रमशः अपनी आय का, इस टाइप के दोस्तों हम क्वेश्चन कर चुके हैं परसेंटेज वाले टॉपिक में। 80% 85% तथा 75% क्या करते हैं ये खर्च करते हैं। 75 तथा 75% खर्च करते हैं। एवं इनकी हमसे बचत का अनुपात दिया गया है, एवं इनकी बचत का अनुपात कितना दे दिया जाए 8:9:20 है, 8:9:20 हो। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो प्रत्येक की आय क्या होगी, तो प्रत्येक की आय क्या होगी, इस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर प्रत्येक की आय आपसे किसी एक की ही आय पूछी जाएगी, या तो ए की या बी की या फिर सी की आय पूछी जा सकती है, या फिर इनकी आय का अनुपात भी पूछा जा सकता है। दोस्तों ये मान नहीं देगा तो वो आय का अनुपात पूछ लेगा। तो जो जानकारी दी है पहले हम उस जानकारी को इकट्ठा करेंगे। तीनों अपनी क्रमशः आय का कितना % खर्च करते हैं, इतना खर्च कर देते हैं। तो पहले इनकी दोस्तों हमें आय मालूम हो जाए तब हम इसका खर्च निकाल सकते हैं। यदि हम आय ए की कितनी मान लें 100 ए मान लें, और इसकी 100 बी मान लें, और इसकी सी की 100 सी मान लें, तो उसका कह रहा है अपनी आय का कितना खर्च करता है। तो खर्च लिख देंगे। इसकी आय यदि 100 ए है तो वो कितनी खर्च कर देता है 80%। तो कितना खर्च करता है, यानी कि 80 ए, और ये 80 बी, ये कितना खर्च करता है 85 बी। तो इसको कितना लिख देंगे 85 बी, और ये कितना खर्च करता है तो 75 सी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और तो फिर दोस्तों इसकी बचत कितनी हो जाएगी, देखिएगा। यदि ये 80 ये खर्च करता है 100 में से, तो कितना बचाता होगा 20
ए बचाता होगा और ये कितना बचाता होगा, ये सब रेशियो में दोस्तों हम इसका मान रख सकते हैं। और इसी के बाद ये कितना बचाता होगा, यानी कि 15 बी 15 ही बचेगा और ये कितना 25 सी। तो इनकी बचत का रेशियो आया। लेकिन ये रेशियो दोस्तों ओरिजिनल रेशियो तो है नहीं, क्योंकि इसमें ए बी सी के गुणांक भी शामिल हैं। तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू दी गई होगी जो कि बचत का अनुपात दिया है। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा, यहाँ से जो अनुपात दिया होगा क्वेश्चन को वहाँ से दोस्तों हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो कितना दिया है इनकी बचत का अनुपात, यानी कि 8:9:20। अपनी बचत कितनी है, ये है 20 से 15 बी और 25 सी, तो इसी के बराबर कर देंगे। यानी 20 से रेशियो 15 बी रेशियो कितना हो जाएगा 25 सी। ये किसके बराबर हो जाएगा मान, 8:9:20 के। उम्मीद है आपको समझ में दोस्तों आ रहा होगा। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ए की रेशियो है और ये भी ए का है। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, यानी कि इसके लिए मैं क्या लिख दूँ सीधा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 8/20। उम्मीद है नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 9 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो अब काट देंगे, मान कट रहा होगा तो ये 4 से कट जाएगा 2 बार में और ये 5 बार में, ये 3 से 3 बार में और ये 5 बार में, और ये कितनी बार में 5 से 4 बार में और ये 5 बार में। तो यहाँ से देखिएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का रेशियो कितना आया है 2/5। फिर इसके बाद रेशियो कटने के बाद कितना आया 3/5 रेशियो, ये कटने के बाद 4/5। तो ये तो सब जगह सेम है, तो ये तो मान वैसे भी दोस्तों कट जाएगा क्योंकि रेशियो में है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का कितना आएगा रेशियो 2:3 आया। ये ए और बी सी की क्या आ गई, इनकी आय का रेशियो आ गया। लेकिन हमसे इसका रेशियो तो दोस्तों पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा हमें टोटल आय मालूम है और यहाँ टोटल रेशियो भी मालूम हो गया, तो हम आसानी से प्रत्येक की आय निकाल सकते हैं। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, देखिएगा पहले मैं ए की आय निकाल रहा हूँ। टोटल कितना है 72,000, तो कितना रख देंगे ऊपर 72,000 रख दिया। अपॉन अपना टोटल कितना है 3 दूना 5 और 4 9। हमसे ए की आय पूछिए तो ए के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 से काट दिया तो 8,000 बार में कट जाएगा ये मान। तो कितना आएगा 16,000 रुपये किसकी आय आ जाएगी ए की। इसी प्रकार बी की निकाल देंगे तो 72,000/9 हो जाएगा। और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बी के लिए 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये तो हर बार दोस्तों कटता जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24,000 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों सी की निकालेंगे तो सीधा मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूं, क्योंकि वो हर बार 8,000 कट के आना है। तो कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आपसे कोई एक ही मान पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपसे सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन को एग्जाम में उतना ही दिया जाता है जितना उतने समय में दोस्तों सॉल्व हो जाए। अब देखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन को और किस टाइप से चेंज किया जा सकता है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिएगा अब मैं थोड़ी से लैंग्वेज को ही दोस्तों चेंज करूँगा। क्वेश्चन सेम इसी टाइप का ही रहेगा, लगाने का तरीका सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो एक ही क्वेश्चन को वही क्वेश्चन बताने से अच्छा है कि थोड़ा उसी में दोस्तों चेंजेज कर दें, तो हम क्वेश्चन भी ज़्यादा कर लेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से डेवलप होते जाएंगे। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पर नए नए क्वेश्चनों के बारे में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी पढ़ने में दोस्तों आनंद आएगा, और मुझे तो वैसे भी पढ़ाने में आनंद आता ही है। जैसे मैं लिख दूँ इस टाइप में क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए, यदि ए, बी, सी की इस बार व्यय का अनुपात दिया गया है, व्यय का
अनुपात कितना दे दिया गया इस बार, यानी कि 16, 12, 9, 16 रेशियो 12 रेशियो 9 है। फिर इसके बाद हमसे आगे दिया गया है, अगर वे अपनी आय का, अगर वे अपनी आय का क्रम से दिया गया है, कितना यहाँ पर लिख दिया जाए, कितना बचाते हैं ये दोस्तों, 20, 25, 40% बचाते हैं, 20, 40 परसेंटेज, और कितना परसेंटेज बचाते हैं, और आगे क्या लिखा गया है, 40, 20, 25%, 20, 25%, 40% बचाते हैं। तो और हमसे आगे जानकारी दी गई है, यदि ABC की कुल आय 35,700 रुपया है तो उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करना है। यदि ABC की कुल आय हमें दे दी गई है कितनी, इस बार कितना मान दिया गया है, 35,700 रुपये, 35,700 रुपये हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है, व्यक्तिगत आय। तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ी देर के लिए लाइट की प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, फिर इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।